इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब खबर हिमाचल के किन्नौर से है, जहां से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड हुआ है और इस हादसे में एक बस चपेट में आ गई है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा करके नीचे आ गया और बस उस चट्टान के टुकड़े के जद में आ गई, उसके नीचे दब गई है। मलबे के नीचे ये बस दबी है। खबर मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि किन्नौर जिले में मूरंग हरिद्वार रूट की ये बस है और इस हादसे में बस के अलावा 2 कारें भी जो चट्टानी गिरी हैं उनकी जद में आई हैं। वो देखो ये खौफनाक तस्वीरें किन्नौर हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है NH5 पर और इस लैंडस्लाइड से जो चट्टानें नीचे गिरी हैं वहां से गुजर रही एक बस इसकी चपेट में आ गई और बताया यह जा रहा है कि करीब 40 मुसाफिर उस बस में सवार थे। अभी इससे ज़्यादा जानकारी हम और जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बस में सवार मुसाफिर थे उनमें कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ताज़ा अपडेट हम लाने की कोशिश आप तक कर रहे हैं। और ख़बर यह भी है कि 2 कारें भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, मलबे के जद में आपको एक कार नजर आएगी। एक गाड़ी का टायर भी हमें दूर से दिख रहा है, एक छोटी कार हमको और नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि इसमें जो मुसाफिर थे क्या उनको बचा लिया गया है, उनको कितनी चोटें आई हैं, ये सारी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे के नीचे बस दबी हुई दिख रही है। दोनों रोड बंद की है इसने। एक खौफनाक हादसा NH5 किन्नौर में हुआ है और एक बस जिसमें करीब 40 मुसाफिर सवार थे वो बस इस लैंडस्लाइड की जद में आ गई। चट्टानें टूटकर उस बस पे आ गिरी हैं। वो देखो तो लगातार पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें हम लगातार देख रहे हैं। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार इस तरह की खबरें लगातार हम देख रहे हैं। किन्नौर से इस वक्त खौफनाक तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। पुनीत, क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या जो 40 मुसाफिर सवार थे उनके बारे में क्या खबर मिल रही है? देखिए, फिलहाल जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि मलबे से लगातार जो बस का ड्राइवर है या कंडक्टर है उनसे प्रशासन के लोग जो है वो फोन के जरिए बातचीत उनसे कर रहे हैं। उससे संपर्क जो है वो हो पा रहा है, ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। और बहरहाल इसमें एक बस दबी है जो हरिद्वार जा रही थी, उसके अलावा एक ट्रक है और 2 कारें भी जो है वो मलबे में दबी हुई बताई जा रही है। और बस में यह बताया जा रहा है कि इस पूरे घटना के अंदर बस में कितने यात्री सवार थे इसका तो अभी साफ कहना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ 30 से 40 लोगों की बताया जा रहा है कि वो मलबे में दबे हो सकते हैं। और बहरहाल इतनी खबर जो सामने आई है कि जो बस का ड्राइवर था उससे प्रशासन जो है वो लगातार संपर्क कर रहा है, उससे बातचीत भी हो रही है और लगातार प्रशासन जो है ये रेस्क्यू वहां पर जो है वो किया जा रहा है। प्रशासन पुनीत, रेस्क्यू टीम क्या बस और कार जहां मलबे तक पहुंच गई है, क्या रास्ता वहां तक का ब्लॉक है जहां पर घटना हुई है? क्या रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हुई थी। हालांकि वहां पर रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंचने की वहां पर सुबह के टाइम उनको काफी दिक्कत आई थी वहां पर, लेकिन अब धीरे धीरे रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि लगातार उनसे जो बस का ड्राइवर उससे संपर्क वहां पर किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम जो है उनसे संपर्क कर रही है। और अब धीरे धीरे वहां से, क्योंकि भारी मशीन जो है उसको पहुंचने में जरूर थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो लोग हैं वो जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और पुनीत, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो तो बहुत खौफनाक दिख रही है। उसमें यह दिख रहा है कि एक गाड़ी का टायर सा कुछ नजर आ रहा है और जो तस्वीरें बता रही हैं वो तो किसी खौफनाक हादसे की तरफ ही इशारा कर रही है कि कोई बड़ा नुकसान इसमें हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार चट्टानें काफी एकदम से भरभरा कर जिस तरह से चट्टानें गिरी हैं और जिस तरह से तस्वीरें भी वहां पर दिख रही हैं कि एक मलबे के रूप में जो तब्दील हो चुका है, वो ट्रक है या क्या है, कौन सा वाहन है, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। मैं आपको रोक रहा हूं। किन्नौर के एसपी साजू राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साजू जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि जो एक बस इस लैंडस्लाइड की चपेट में आई है उसमें सवार लोगों की क्या खबर है आपके पास?
देखिए, जैसा आपने कहा है कि ये जो स्लाइड हुआ है इसके चपेट में कुछ वाहन आए हुए हैं जी, और जिसमें से जो HRTC की एक बस है जिसका जो परिचालक है उसने ये बात कंफर्म किया है कि उसकी बस जो है इस स्लाइड के चपेट में आकर के उसके फंसी हुई है। लेकिन हम लोग जो है वो घटनास्थल से ही आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर रेस्क्यू की 3-4 टीम्स हमारे पास बिल्कुल तैयारी में है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में हमें मुश्किल ये आ रही है कि इस जगह पे लगातार स्लाइडिंग हो रही है और साथ में शूटिंग स्टोन्स जो है वो पूरे एरिया में ऊपर से आ रहे हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फुल स्विंग से शुरू नहीं हो पा रहा है और जब तक हम लोग उन डैमेज्ड गाड़ियां जो कि जिनका नुकसान हुआ है या जो स्लाइड की चपेट में आके वहां दबी हैं, जब तक वहां नहीं पहुंच पाते और उनकी पूरी तरह से सर्च नहीं हो पाती, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, तब तक किसी भी प्रकार से किसी जख्मी या दूसरी प्रकार का नंबर को कंफर्म करना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। साजू सर, हम समझ सकते हैं एक मुश्किल वक्त है, अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो मौके तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, क्या आपकी जो रेस्क्यू टीम है वो उस बस तक अभी पहुंच सकी है या नहीं? मैंने आपसे पहले शेयर किया कि हमारा ITBP, होमगार्ड, पुलिस, NDRF ये सारी रेस्क्यू टीम घटनास्थल पे मौजूद हैं और हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में मुश्किल ये आ रही है क्योंकि घटनास्थल पे लगातार स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह का टेरेन है उसको समझते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि कितना और वक्त लगेगा जब लैंडस्लाइड थोड़ा कम होगा, चट्टानें गिरनी रुकेंगी, कितनी देर में आप बस तक पहुंच पाएंगे, कार तक पहुंच पाएंगे? अगर इसमें स्टेबल होता है तो हम जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू करेंगे। सर, कोई और अपडेट जो आप देना चाहें? दर्शक इंतजार कर रहे हैं इस खबर से जुड़े और अपडेट का। अभी बात यही था, आपको अपडेट किया जाएगा जब ये पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो चीजें, जो फैक्ट्स, जो संख्या सामने आएगी उससे आपको अपडेट किया जाएगा। साजू जी, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम समझ रहे हैं कि आप इस वक्त काम पर हैं और बहुत मुश्किल वक्त है। हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो SP किन्नौर वो हमें बता रहे थे कि अभी वो स्पॉट तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और रेस्क्यू टीम अभी उस स्पॉट पर एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाई है जहां पर बस दबी हुई है, कार दबी हुई है। वहां पर टीमें खड़ी हैं राहत पहुंचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन लगातार चूंकि चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं इस वजह से लोगों तक राहत अभी नहीं पहुंचाई जा पाई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।